हमारे बाबा जी संजीव सैनी, डमनदारी म्यूजिक कंपनी से कैस्ट रिकॉर्ड हुई है। गाने वाले सेजरनाथ पिंड कछवी वाले और डमरू का साथ दे रहे कृष्णनाथ ताजरपुर वाले, और हमारे ढोलक का साथ दिया हमारे मास्टर जी मनीष कुमार तेरे मजरे वाले, और हमारे डमरू वाले सनेम पर जट्टा गिरने वाले गुरु सेवक नाथ जी, इन्होंने भी भजना के अंदर साथ दिया। और हमारे वीडियो वाले भी गर्ग साहब जी और म्यूजिक वाले विशाल, इनका बड़ा संयोग हर होर भगतों का जय जयकार नैना गद्दी का, हमारे बाबा जी करनैल सिंह जी, रुगी दरबार रजिंदर भगत जी, और पिंड जुलकिया से लखी भगत जी, इन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया। और लौंदी मजरे वाले जसवीर बाबा जी, कसेला गद्दी से जयराम बाबा जी, और पिंड छन्या ते जयराम बाबा जी और सुरेंद्र सिंह जी, इनका बड़ा सहयोग। बोलो साचे दरबार की।
बोलो सच्चे दरबार की जय। पहले गुरां जी को पूजना, अरे लेना सभी का नाम, आसवा तेरी में आन खड़े, पीरज मेरी पत रखना महाराज। आ जाया जा पीरा दया पीरा, आ जाया जा पीरा दया पीरा, ते मेरी अर्ज सुनी कन कर के, हाय उस बेड़ी नू खतरा नहीं हुंदा, पीरा जिथे तुसी आप खड़े बां फड़। बैल चढ़े जी शिव जी मिले, बैल चढ़े जी शिव जी मिले, और गरुड़ चढ़े भगवान, एक शेर चढ़ी माँ दुर्गे मिली, जे मैया अड़े समारे जी का। तेरा दर छड़ के मैं दस जावा किथे मां, ते मैनू कौन गरीब नू जानदा है, ओ तेरा नाम लेके लंग पार जावा, ते मैनू आसरा तेरे नाम दा। एक ऊंचे पर्वत वास तेरा, एक ऊंचे पर्वत वास तेरा, जय मैया घट घट में प्रकाश, एक शेर सिंह मोल गढ़वाले सतगुरु मिले, जिसके रहूं चरणों जी का दास। आ जाया जमा जोता वाली है, ते मेरे दिल के आस आने में एक नजरे तेरी जरूर थी माता, ये जी क्यों देर करी क्यों आने में। जी सुनने को महामाई की भेंट, उसके बाद में कथा पीर महाराज की शुरू होगी। बोलो साचे दरबार की। सब
मैये ने माँ तेरी पेट बढ़ाई लाटी नाथ दा डोरू बजावे लाटी नाथ दा डोरू बजावे रेल सरंगी खड़के वेला माई दा बेक चढ़ाइयां चढ़ के बोलो साचे दरबार की छाए धन मेरी माता तेरा तेरा ए वागा सब आया ए माता तेरा ए सोता कर्म ये जाग्या ए माई ये बाछला ए माता से बेटे मुद्राए वाले नाथ इस दुनिया पर जामा छाई आलख जगावा जोगी जोगी नादा बजा वाले बाबा आले नादा बजा वाले बाबा अंदरानी वाला बेटा की बात तेरा वाठंडी आए रसीस वो सतकाले चौकी मुद्रानी वाला शान बेटे देवा कारण माता माता रे डोल दी वो फिराती ले माता आहाल डोल दी फिराती ले माई बाछलयो माता बेटे गवा लग रहा माई नो पराग इस दुनिया पर जामा छाल पीर केवा सिमरो सिमरो निराल दार दा वो कट जाले वीर मेरे आहोल दर कवा कट जाले भाइयों आजी मांगी संगता निर्मला हो जागे सबके शरीर वो कथा सोना दे ऐ चौकी पर आते जी छाल पीर कीवा कथा मेरे वीरो निराला सुरु सुरु आए होगी ले भाइयों आहाले सुरु कथा होगी ले भाइयों जी आजी मांगी संगता पीर के बोलो ले जय जयकार ओ भागण वाले के इस दुनिया जी जी भाई दाता दानियों पीर महाराज की भी जन्म की कथा शुरू हुआ। अब जाते हो क्या कह दिया कि दिन चले जहां जौन से बोले है बोलो मैं नैन जंदे जुगरा निशानी जैसा सुपना रहने का ऐसी बंदे की जिंदगी दम आए तो आदमी है नहीं मिट्टी की नहीं काल कंजाल मौत का नगारा एक दिन बंदे के सिर पर बाज जाता है। अमर नाम किसका उस पैदा कन्हार जिसने तत्व सब का जोका मिला दिया हर बंदे के मेल करा दी। क्या कह दिया कि मेरी मेरी कर गई अर्जन जोधा भीम धरी धराई छोड़ के गल कोटे की नीम बंदे ना तेरी ना मेरी यहाँ सब अंत खा के टेढ़। 4 दिन की चहलबाजी मित्रों कोई नेकी रास्ता चला जहा और कोई बदी रास्ता
पानी जैसा बुलबुला, ये नहीं पता कद फुट जाना। बंदे ने इस तरह विदा हो जाना जिस तरह ली संतान है। दाता दानियों, इस धरती पर बड़े बड़े योद्धे पैदा होकर चले गए। रावण वर्गे हंकारी, जिन्हों का बेमाता पीस नहीं पीस रही है, जिन्हों का अग्नि देवता रसोई पान कर रहे हैं, जिन्हों का पौन देवता सड़क साफ कर रहे हैं। जिसने सुरगनू पौड़ी ला दी, डंडा एक रह गया था। रब सच्चे ने उनके लिए मरने का रास्ता रख दिया। क्या कहा कि सोने की लंका बनी, सोने के बने गरबार, एक रात्रि पर सोना ना मिला। रावण को मरती सत सीता का, तप लक्ष्मण का, गदा भीम की, सवा राजे भोज की कथा पंजो पंडिया की। जो कथा को सुनकर गंदे अंडे के बीच बच्चे पैदा हो गए थे, सुनते गए दुख पाप दूर हो गए थे। अमर कहानी मेरे पीर महाराज की शुरू हुआ। पीर का जन्म बोलो साचे दरबार की। ला जी मेहरबानों, माई वाशल गुग्गल बट्टी लेका अपने महल में आ गई थी। गुग्गल बट्टी घोल का माई वाशल ने इस्तेमाल कर ली थी। इब दादा दानियों, जो माई वाशल की बहन जिसका नाम काछल, झूठ बोल का बाबे गोरखनाथ बदे औलाद का फल लेकर आ गई थी। टाइम बीता चले गया तो काछल के पास जोड़े सजादे पैदा हो गए। दादा दानियों, जोड़े सजादे पैदा हो गए हैं। उसी टाइम चुगली विचार सरगर्दरे खड़े के अंदर शुरू हो गई है। भी तेरी रानी बाशल ने साधन माल खजाने लटाए, जोगी नु झोल का जमाया, मिठे भोजन खिलाए, इब तक औलाद पैदा न हो। ये दादा दानियों, जो माई बाशल की नंद जिसका नाम स्मृति बागमा चुटने के वास्ते गई है, चुगली विचार माई बाशल की सुनी है, कच्ची घड़ी जी ना लग्या। उसी टाइम आ गई अपने भाई के पास, राजा जेवर के पास। आवाज लगा दी, भाई तेरी रानी बाशल की चुगली विचार सरगर्दरे खड़े में शुरू हुई भी है। ऐसी रानी नू या तो भौरा खोद का भौरे के अंदर बंद कर दे, या फिर ऐसी रानी नू महल ते बाहर निकाल दे, या फिर ऐसी रानी नू खत्म कर दे। राजा जेवर मन का अपनी बहन का कहना आ गया खंडे के पास। क्या कह रहा हूं मेरे खंडे, जिदन का तो मैंने मोल भी खरीदया, कभी मैं तेन युद्ध में लेकर नहीं गया। आज मैं अपने घर में अजमा का देखूंगा, अपनी रानी बाशल के शीश के ऊपर बहा दूंगा, अपनी रानी बाशल का खून का रत चिटा दूंगा। ले का खंडा राजा जेवर माई बाशल के महल में जा पहुंचा। अगा माई बाशल बाबे गोरखनाथ की सेवा में लगी हुई है। बाबे गोरखनाथ की मूर्ति धरी हुई थी, जहाँ वह बैठी है हथ बन का। बाबे गोरखनाथ ने फरियादा कर लिया, गुरु जी तो ही है। इधर राजा जेवर महल में पहुंचे हैं, माई बाशल नजर ना पड़ी। आखिर क्या राजा जेवर पलंग में पड़ गए हैं, पलंग में पड़न सा नींद आ गई है। माई बाशल सेवा में तो उठ कर आई, अग्गा क्या देखा राजा जेवर पड़े सो रहे हैं। बैठा का मखल पंखी अपने राजा को ठंडी पौन जो लगी है, या ठंडी पौन कलेजे को लगी है। एकदम अख खुल गई है, धक्का दे का माई बाशल पलंग से नीचे गिर दिया। रानी आज तो मरने के लिए तैयार हो जा, आज मैं तेन खत्म कर दूंगा। माई बाशल हाथ जोड़कर खड़ गई, पति जी ऐसा कौन सी गलती होगी मेरे से, ये कोई गलती होगी मेरी माफ कर दे। ये गलती तने ऐसी कर दिया, साधन माल खजाने लटाए, साधन मिठे भोजन खिलाए, तेरे पास अब तक औलाद ना पैदा हुई। माई बाशल लगी कहना औलाद पैदा होगी, थोड़ा टाइम लगागा कि होगी कदनू। जो सी तेरी बहन काछल है, ना किसी जोगी की सेवा करी, ना किसी साधन आटे की मुट्ठी पाई, उसके पास जोड़े सजादे पैदा हुए कि आज मैं तेनू खत्म करूंगा। जब इतनी बात भी कही है, पीर महाराज ने उर्दमा मालूम हो गई है।
जब उर्द के अंदर पीर महाराज ने सुनिया, पीर महाराज ने बावन वीरा का पहरा खंडे पर ला दिया। इब राजा जेबर खंडे नू झटका मारा, खंडा म्यान नहीं छोड़ता। खंडा किस तरह म्यान नहीं छोड़ता? क्या तेरे कहने के बाद क्या दाता का सुनने के बाद भाई दादा दानियो जिस टाइम राजा जेबर ने खंडे नू पहला झटका मारा, खंडे ने म्यान ना छोड़ी। दूसरा झटका मारा, खंडे ने फिर भी म्यान ना छोड़ी। या तीसरा झटका लगे मारना, खंडे ने जब म्यान ना छोड़ी गुस्से के अंदर भर गया। ठाका खंडा धरती व पटक दिया, टुकड़े दो के चार बना दिए। क्या करा जे खंडे तेनों मैं जंग में ले जाऊं, कहीं तो करांदा मेरी हार, किसी दुश्मन मेरा शीश दवांदा, अर्शवान के गोत्र लवांदा पक्की लाज। तो अच्छा हो गया मैंने अपने घर में परख कर देखी। ओहो राजा जेब ने देर नहीं करी, किली पाते कोड़ा तार लिया। तार का कोड़ा माई बाशल के बदन में धे कोड़ा, धे कोड़ा, धे कोड़ा। कोड़े गिनका पूरे 7 मारे हैं।
माई वाशल हथ जोड़ लिया, क्यों मैनू मारा, क्यों तरसावा, कोई कसूर तो बता दे मेरा क्या, कि अज भी कसूर पूछा तो। जब 8वां कोड़ा लिया घमाका, माई वाशल ने 2 हथ पकड़े, ठहरो ठहरो। 8वां कोड़ा सोच समझ का मारी, क्या बात रानी के पति जी, मैं तेरे 7 फेरे की ब्याहता, 7 कोड़े मारे तने अपनी समझ का, 8वां कोड़ा भी सोच समझ का मारे। उसी टाइम राजी जेबर के थमा कोड़ा छुट गया, ठा का कोड़ा कागज, ठा का कलम, माई वाशल ने देसिया दबा लिखा। माई वाशल को तलाक दे दिया। माई वाशल क्या कह रही है, आए मेरे राजा, आए मेरे बालम, देखे जे रानी समझ का महलमा नहीं रखदा, मैं तेरी नौकर बनका बांदी बनका टाइम कट लूंगी, पर मैनू देश निकाला ना दे, मैनू तलाक ना दे। राजा जेबर क्या करे, रानी हम राजपूत छत्री होवा, जो एक बारी जवान से कह दिया पत्थर के ऊपर लकीर, छोड़ दे मेरी राजधानी, या चली जा छोड़ कर राजधानी। ये दादा दाने देखो कौन, राजा जेबर इतनी बात कहकर चले गए हैं। इधर माई वाशल रोरी कला रही है, बांदी ने आवाज मारी है, जाए बांदी, मेरे पति ने मनु दिनों से दूर कर दिया, जा कर में बाडी के पास चली जाओ, कर में बाडी के पास कोई गड्ढा लेकर आओ, एक हुक्मा के तावा, एक बांदी चलका, एक कर में बाडी के पास किस तरह आवा, क्या तेरे कहने के बाद क्या दाता का सुनने के बाद भाई कैसी शोभा से बोल बना भाई।
बैणा गए देश सौरन बैणा गए देश सौरन ये बैणा मेरी ये कोई ना ये गड्ढा मेरे पास जी ये पाछल के पास कोई लकड़ थोड़ा होगा होगा लकड़ थोड़ा होगा ये बैणा बांधी है उस माथे कर दियो गड्ढा प्यार जी ले दाता दानिया देखो कौन वो बांधी लगी कहन वीर न माई बादशाह भगत पड़ गया राजा जेबर ने दिला ते कर दी दूर तेरे पास कोई गड्ढा होगा कोई एक गड्ढा दे दे माई बादशाह गड्ढे में बैठकर अपने बावल के दोबारा खरमा वाडी लगा कहना कि बहना ये सारे गड्ढे गए हुए मेले पर मेरे पास कोई गड्ढा नहीं जे बादशाह माता के पास कोई लकड़ पोरा है मैं उसमें ते गड्ढा तैयार बना दूंगा ये वीर ने अपने फिर चेलिया साथ में ले ले इब कर्मे बाडी ने 360 चेले बुलाए हैं लेकर हथियार बंदी के साथ में आ गया माई बादशाह के पास माई बादशाह अर्ज गुजारी है कि माता मेरे पास कोई गड्ढा नहीं है तमाम गड्ढे मेले पर गए हुए हैं दशहरों गए हुए हैं तेरे पास कोई लकड़ पोरा होगा वो हमनू बता दे हम उसमें गड्ढा तैयार बना देंगे माई बादशाह लगी कहना कि मेरे पति ने किसी चीज में हिस्सा नहीं रखा मेरा जाओ 9 लखे बाग में चले जाओ फिर महाचंदन का पेड़ा चंदन के पेड़े में गड्ढा तैयार बनाओ ये दादा दानिया देखो कौन कर्मा वाडी मन का माई बादशाह का कहना आ गया 9 लखे बाग चंदन का पेड़ा पछाण का टाक मारा पेड़ा जमीन के पर्दे पर घेर लिया फिर 360 चेले गेल में थे कोई गोडुआ बना रहा कोई पंजाली बना रहा कोई गड्ढे नू फट्टी जड़ रहा कोई मेखा जड़ रहा कोई गड्ढे का पहिया बना रहा कोई पहिए की ढोल किसी बना मान्यो कहा मेरे परी में 1.25 घंटे के अंदर गड्ढा तैयार बनाया बोलो साचे दरबार की आवाज मारी माता गड्ढा तैयार है माई बादशाह ने श्यामे पाली ने आवाज मारी बेटा जाओ बैलों की जोड़ी लेखो श्यामा पाली माई बादशाह कहना मोड़ ना सकिया बस छोटी उम्र के लबारू बच्चे ले आकर माई बादशाह के सामने खड़े कर दी माई बादशाह लगी कहने बेटा इनकी तो उम्र छोटी है इन्होंने क्या पता गड्ढे की सार का किस तरह गड्ढे में चलांगे न माता तो मेरे पास तो नहीं थे माई बादशाह रोने लगी है पीर की जो जागी है माई बादशाह की उर्दमा माता कहकर आवाज लगा दी माई बादशाह 4 चपेरा देखा भी जो मिठी सी आवाज आई कहाँ थे पीर महाराज लगे कहने माता मैं तेरे पेट में बोलूंगा तेरी उर्द के अंदर बोल रहा माता तो क्यों रोगा बेटा बात इस तरह हे माता ऐसा कम कर जन्म तो लेऊंगा मैं पर 2 के महीने के अंदर जो तेरे पास कष्ट आया जो कष्ट तेन कटना पड़ेगा लेका मेरे बाबे गोरखनाथ का नाम इनके सिर पर हथ फेर दे न पूरे बैल बन जाए देर नहीं करी माई बादशाह ने मन का पीर का कहना सिद्ध बाबे गोरखनाथ ने मनाया छोटी उम्र के लवारू बच्चे के सिर पर हथ फेरा गुग्गे पीर ने पर्चा लाया वो पूरे बैल बन के बोलो साचे दरबार की आवाज मारी पल्लूगढ़ वाले के बेटा पल्लूगढ़ वाले के हाँ माता इस गड्ढे का रखवाला बन जा ने बैलों की सरा पकड़ो इन बैलों को गड्ढे में जोड़ो मनु गड्ढे के अंदर बैठा कर सासा पट्टन में छोड़ पल्लूगढ़ वाला लगे कहना माता मैनू अखा तो नहीं दिखती मैं किस तरह रास्ता देखूंगा किस तरह बैलों छेड़ूंगा माई बादशाह लगी कहने बेटा बैलों तो छेड़ी रास्ता मैं बताऊंगी तेन मन का कहना बैलों की सरा पकड़ी है 2 बैल गड्ढे में जोड़े हैं घोड़ुए में धरिया पैर गुग्गे पीर ने पर्चा लाया और पल्लूगढ़ वाले को अखा दे जाके दिखाया बोल साचे दरबार की खुशियां मना रहा ताना माता तेरे बेटे
चौंसठ जन्म लेने के पहला इतने परचे ला रहा। आओ माता गड्ढे के अंदर बैठो, एक माई बाशल हौका मार का गड्ढे में बैठा, एक अपने पति का दोबारा छड़ का, एक माई बाशल किस तरह चली जा रही है। क्या तेरे कहने के बार, क्या दाता सुनने के बार भाई कैसी शोभा से बोल बने भाई। आए पति दा किसे नो मिलामी ना, हो जाए कबला रोग किसे नो मिलामी ना। औलाद वाले दुख रब्बा किसे नो दखामी ना, औलाद वाले दुख रब्बा किसे नो दखामी ना। इन्ना चंगा नहीं हुंदा तड़पाना, पति दा दवारा छड्ड के अज बावल दवारे में चली जाना। पति दा दवारा छड्ड के अज हर सामटन में चली जाना। पति दा दवारा छड्ड के हो जा कवल्ला रोग किसे नो मिलामी ना, हो जा कबला रोग किसे नो मिलामी ना। औलाद वाले दुख रब्बा किसे नो दखामी ना, औलाद वाले दुख रब्बा किसे नो दखामी ना। इन्ना चंगा नहीं हुंदा तड़पाना, पति दा दवारा छड्ड के अज बावल दवारे चली जाना। पति दा दवारा छड्ड के अज हर सामटन में चली जाना। पति दा दवारा छड्ड के आए गड्ढे बिच बैगी माता हौका जिहा मार के, गड्ढे विच बैठी माता औका जिहा मार के। आ किसे भी ना रुकी बैल जोड़ दीते हार के, किसे ने न रोकी बैले जोड़ दीते हार के। मेरा लिखता हराम पीना खाना, पति दा दवारा छड्ड के अज बावल दवारे में चली जाना। पति दा दवारा छड्ड के अज हर सामटन में चली जाना। पति दा दवारा छड्ड के आए दोवे कर लावे हंजू अखा चो बहार ही, रोवे कर लावे हंजू अखां चों बहार ही। आ खेड़े कोले रोको गड्ढा पल्लू नो सना रही, खेड़े कोलों रोको गड्ढा पल्लू नूं सुना रही। शादी बार मैं खेड़े नो बनाना, पति दा दवारा छड्ड के अज बावल दवारे में चली जाना। पति दा दवारा छड्ड के अज हर सामटन में चली
शीस नवारे चरना से सौ बारी शीस नवारे असाल भलिया असाल ठिकाना पति दाद वारा छट के बाबल हमारे में चली जाना पति दाद वारा छट के बाबल हमारे में चली जाना पति दाद वारा छट के ओ माई बाशल हौका मार का गड्ढे के अंदर बैठ गई है। अपने पति का दोबारा छड़ का माई बाश चली जा रही है। गड्ढा गले में घूमता चला जा रहा है। माई बाशल क्या कह रही है कि कदी तो रहूती रंग महल में सदा सुहागन बनका आज गड्ढे में बैठ चली आज दुहागन बनकर वाला लगे कह माता तेरा गड्ढा किधर जाना चाहिए। माई बादशाह लगी कह बेटा गड्ढा मेरा महा ले चल जहां राजे जेवर की कचहरी लगी हुई शायद मेरे राजे के दिल में रहम आ जाए शायद मनु गड्ढे में देख का मनु जांदी नु मोल वापस कर ले। ये गड्ढा राजे जेवर की कचहरी गाड़ी गड्ढा आया। जब राजा जेवर ने गड्ढा माई बाशल का देखा सना कुर्सी पिठ मोड़ ली है। माई बाशल अखमा दे पानी है टसर टसर कर रोन लगी है। आए भगवान सच्चे आज भगवान तो मुख मोड़ लिया था आज मेरा पति भी मुख मोड़ गया। क्या कह रही है ओ बेटा इव गड्ढे नु छेड़ दे जिस नगरी में प्रेमी नहीं महा रहना बेकार है। इव गड्ढा मेरा महा ले चल जा खेड़े दादे का भौन इव खेड़े दादा के भौन के पास गड्ढा माई बाशल का आवा एक खेड़ा खेड़ा कहेगा जरा किस तरह बाज लगावा क्या तेरे कहने के बाद क्या दाते का सुनने के बाद भाई से बोल बना भाई बजेदार निगारा रानी बड़ा प्यारा लगा आयंबर तेरा लश्काराने
दाता दानियों जिस टाइम खेड़ा खेड़ा कह के आवाज लगाई है, खेड़ा महाराज प्रकट हो गए हैं। ए बेटी किस तरह ने हो गए तेरे? ओ दादा मेरे राजे ने मैनू दिला ते दूर कर दिया। एक दिन और भी था जिस दिन मैं ब्याली आई थी, बहुत हुए थे चौलाड। आज मेरे दादा मैनू कड़िया मिल गया, मेरे राजा ने मेरे को तलाक दे दी। दादा इस नगरी में मुड़का बसा दे, मैं जुंजू तेरा सान नहीं भूलांगी। तेरे नौ की मैं जगर चा दूंगी, ब्राह्मणों को गौआ दान कर दूंगी, परने धोतियां दान कर दूंगी, और नगरी के अंदर बसा दे। खेड़ा महाराज लगा कहने बेटी एक बार तेन जाना पड़ा, मुड़का करेगी नगरी का राज। जौन सा गुग्गा पीर तेरी उर्दमा बैठा, मुड़का सी नगरी में तेन राज करा। माई बादशाह ने सतबर कन्या खेड़े महाराज के लिए जो काशी से नवाया, सारसा पटन का ध्यान लगाया। माई बादशाह गड्ढे के अंदर बैठी, मजलो मजली गड्ढा चले आ रहा। जब गड्ढा ऊपर से नीचे नू आया भी है, पीर ने क्या सोचा भी रास्ते के अंदर बासंगनाग की भूमि है। कभी मेरा दुश्मन ने ना कहा भी चोरी से आ गया और चोरी से चले गए। इतना तक मैं दुश्मन पर्चा ना ला दूं, इतना तक गुग्गा पीर किसी ने नहीं कहा। पीर महाराज ने चलते चलते गड्ढे के पहिए की तमक तमरमा पचा दी है। तमरमा बासंग नाग सोया पड़ा था। बासंग नाग का चोट ऐसी मारी जैसी बर्छी ठोक दी। बासंग नाग बैठा हुआ, पद्मा नागन पखा पौन करे दी। पद्मा नागन लगी पति जी इस तरह क्यों जागे? क्या कोई दुश्मन चढ़ गया कि नहीं? क्या तेरा कोई दुश्मन जम गया? ये रानी तो जमने की बातें कर रही है। बैरी तो उर्दमा बैठे जी, बैरी ने जन्म लेना। जब पद्मा नागन ने भी सुना कि बैरी ने जन्म लेना, पद्मा नागन लगी कहने वाह मेरे राजा जी वाह, जे मैनू पहला पता हुंदा भी तो अणजमा ते डरा, मैं तेरे गल कभी ब्याह नहीं करूंगी। बोली की तरह ना गोली के नशा ना कैबर जसाती। बासंग नाग का लग्या, बासंग नाग गुस्से में भर गया। बासंग नाग राजगद्दी पर बैठ गया, तमाम नागों ने याद करे। तमाम नाग इकट्ठे हो गए हैं, मुंडिया चैचा का देख रहे राजा पता नहीं क्या कहा। बासंग नाग लगे कि नागो है कोई सूरमा जौन सा गुग्गे पीर नू उर्दमा खत्म करका हुआ। हनी पिछले जन्म का वैरी आ गया, जल में जाकी जोत हैगी है। गुग्गा पीर बनकर जन्म लेना, जिदन जन्म ले लिया नागा का मलिया मेट कर। जब जल में जाकर नागा ने नाम सुना भी है, या तो मुंडियां खड़ी थी उस टाइम नीचे गिर गई। कोई लत तले, कोई बांह तले, कोई चून तले, कोई झाड़ तले। सपड़ नाग सारे साफ हो गए हैं, रह गया बासंग नाग कल्ला। पद्मा नागन फिर बोली है कि राजा जी तो नहीं कहते मेरे पास फौजा बथेरी, कहाँ गई तेरी कमांडो, कहाँ पर गई तेरी मिलिट्री? बासंग नाग लगे कि रानी न तो फोके पैर दे जो से चले गए, मोर्चे फतेह करने वाला तो दूर बैठा। जो शिव जी के पास रहने वाला ततीक नाग बच्चा, मोर्चे फतेह तो वाह करेगा जो सा मैंने फौजा का सरदार बनाया वा। और वह पक्का LG का रौंद। ये दादा तेन देखो कौन ततीक नाग नू याद करया। ततीक नाग महाराज सिंह महाराज की जटा में खेल गया, या शिव जी की जटा में खेलिया भी है। आखिर क्या सिंह महाराज ने जगा लिया। सिंह महाराज ने अर्ज गुजारी है कि मैनू महाराज जाना पड़ेगा। मेरे मामा ने बासंग नाग ने तमला मैनू बुलाया, एक बारी मैनू जाने की आज्ञा दे दे। सिंह महाराज लगे कि जाओ बच्चा जल्दी से आ जियो। ये दाता दानियो ततीक नाग तत्त मंडल में जा पहुंचा, जाकर बासंग नाग नू रामो राम ने दिया। आजा मेरे भाणजे राजे आजा, मैं तो तेनू बहुत देर का याद कर रहा था। मामा हुक्म करो, ये कौन सी पीड़ पड़ गई तेरे पा कि पिछले जन्म का वैरी आ गया। जल में जाकी जोत गुग्गा पीर बनकर जन्म लेना, जिधर बैरी ने जन्म ले लिया नागा का मलिया मेट कर। बैरी नू उर्दमा खत्म करना। दस मामा फिर मैं 2.5 गंदला जहर की दे दे। मैं 2.5 गंदला जहर की लेकर
वो ततीक नाग, एक तार का ब्राह्मण का रूप, एक तरह मंदिर बाहर होगा। एक किस तरह माई बाशर गड्ढे के पीछा लगा, किस तरह माई बाशर की जान दुखा पड़ा, क्या तेरे कहने के बाहर और क्या दाता सुनने के बार भाई कैसी शोभा से बोल बने ले भी जदों वक्त नसान ते आन पैंदा ते सप रस्सियां दे बन बन डंग जांदे। ले भी भले बुरी ना रहिंदी पहचान मित्रो ते मित्र मित्रों दे पासा वट जांदे। तंदरुस्त रूहानू की सार दुखां दी दुख पुछ ले किसे बमार कोलों। पौप गदर विछोड़ियां दी सार सोइयो जाने जेड़ा विछड़िया होवे अपने परिवार कोलों। आए चकराची आए चकराची जान पैगी वे माता चली जावे चकरा पैगी जिंदड़ी वे माता हर पटन नो चली जावे। आए बासिंग राजा सजनो आए बासिंग राजा सजनो कोले नावे
बाशल गड्ढे में बैठी हुई सासा पटन चली जा रही है। ततीक नाग तार का ब्राह्मण का रूप माई बाशल गड्ढे के पीछे लगी। ए बेटी गड्ढा रोक, ए बेटी गड्ढा रोक। माई बाशल ने पीछे मुड़का देखा ना बूढ़ा सा ब्राह्मण चलिया। माई बाशल लगी कहन, ओ बेटा पल्लू गड्ढे ने रोक ले, शायद मेरे राजे के दिल में रहम आ गया, शायद मनु मोड़ने वास्ता कोई पंडित भेज दिया। गड्ढा रोकया गया। ततीग नाग गड्ढे के पास आ गया। ततीग नाग लगे कहन, ए बेटी मेरे पैदल चल चल का गोडे टूट गए, बेटी मैनू गड्ढे में ले बैठा। माई बाशा लगी कहन, दादा तो पछाणिया नहीं, बेटी तेनों पछाणना भी क्या था, जब तो छोटी थी मैं काशी जी चले गया था पढ़ने वास्ते, पीछे थारे बाप ने थारे ब्याह कर दिए, इव काशी से पढ़कर वापस आया था। मैं पहुंचा सरसा पट्टन में, तेरे बाबल ने मैनू अपने पास बुलाया। तेरे बाबल ने न्यू कहा कि जाओ सरगादरे खेड़े में चले जाओ पंडित जी, वहां मेरी दो बेटियां बाछल और काछल, दो बेटे की खबर सार लेकर। ए मन का तेरे बाबल का कहना, मैं पहुंचा सरगादरे खेड़े में, तेरी सुनी मां मने चुगली विचार, मेरा कच्ची घड़ी जी नहीं लग्या, उसी टाइम तेरे गड्ढे के पीछा लग गया। ए बेटी मैं थारे कुल का पर होता, दादा लगता तो है नहीं, बेटी पहला मैनू गड्ढे में बैठा, एक गड्ढे में बैठ कर करांगे बात। ततीग ना गड्ढे के अंदर बैठा लिया, जब गड्ढे के अंदर बैठाया यूं लगा तत्ती तत्ती फूका मारना, माई बाशा ने प्यास ला दी। माई बाशा लगी कहन, दादा इस गड्ढे में क्या ले रहा, बेटी इस गड्ढे में जल आ, दादा जो जल मैनू पिला दे, मेरी प्यास बुझेगी, मैनू प्यास बहुत लग रही है। ना बेटी ना, शाम का हो रहा टाइम, मैनू संझा आरती करनी पड़ा, जल पहले मेरे पास थोड़ा सा, दादा थोड़े में थोड़ा पिला दे। ले बेटी जो कहना मन दी ले पी ले, फिर बस जहर का कड़वा माई बाशल के हथा में फड़ा दिया। इधर कौन पीर की जो जागी, पीर महाराज सोच रहे हैं जे मेरी माता ने जल समझ कर जहर नू पी लिया, मेरा जन्म काल तो हो जाएगा, मेरी माई बाशल खत्म हो जाएगी, जन्म तो मैनू लेना। पीर महाराज ने देर नहीं करी, पर चलाना शुरू कर दिया। ततीग नाग सोच रहा मन में, जे जहर पी का ना मरी और पीछे से डंक मैं मारूंगा। उसी टाइम गुग्गे पीर ने पर्चा लाया, ततीग नाग का मुंह बंद कर दिया, ला दिया मुंह नू जंदा, और माई बाशल जल समझ का जहर नू लगी पीण, मुंह नू लगी गडवा लान। गुग्गे पीर महाराज ने माई बाशल के पेट में गेड़ा खाया, जब गेड़ा खाया हो गई कलेजा पीड़, माई बाशल के दो हाथ कंब गए, जहर का कड़वा जमीन के पर्दे पर जा गिरया, और गड्ढे में ध्यान मारा, देखा नाग बैठा, मुंह खोला मुंह नहीं खुलता, धक्का देगा गड्ढे से नीचा गिर दिया। इवन नाग सोच रहा पता नहीं मेरे मुंह में हो गया क्या, मैं तो चंगा भला था, आपो मनवा साहब था, कदी सैल तो नहीं कट गए। इव दादा दानी हो क्या सोच रहे मन में, जे मेरा मुंह नहीं खुलता किसी और नाग बच्चे का मुंह खुल जा, भी तो नागा याद कर। बस तमाम नागा याद कर, तमाम नाग इकट्ठे हो गए, धरती पर नागो नाग फिर रहे हैं, कोई छोटा कोई मोटा, कोई गिरडी वर्गा, कोई छोटा सपोड़िया। इव दादा दानिया देखो कौन, गुग्गे पीर ने ऐसा पर्चा लाया, तमाम नागा के मुंह बंद कर दिए, किसी भी नाग बच्चे का मुंह नहीं खुलता। जिस नाग के फणे पर गड्ढे का पहिया लंघ भी गया, दो मुहा नाग बन गया। जिस नाग के फणे पर बैल का पैर टिक गया, वो निशानी आज भी मौजूद है मेरे प्रेमियों, उसके चौड़े फणे के अंदर बैल की पैर दिखा। बोलो साचे दरबार की। ये दादा दानियों देखो, माई बछड़ा गड्ढा 3 मील पर चले गया, या 3 मील पर गड्ढा चले गया, पीछे से नाग का मुंह खुल गया। जब नाग का मुंह खुलिया, ततीग नाग का ठाएगा फना दे धरती के, ठाएगा फना दे धरती के। अरे जहां तेनों खुलना तो महा खुलिया नहीं, बेमौसमा खुल गया।
बस धरती गल फना मार मार का गल बाड़िया मैं खून चलवा लिया जौन से 4 दंद थे जिनवा नित रोज कराता कोलगेट बाबे रामदेव वाली और 4 दंद भी बाहर निकल गए। वह गुस्से के अंदर आ गया तो तीक नाग भर गया रहता फनकारा मारना भी भूल गया। वह गुस्से के अंदर भर कर नाग ने मारा फनकारा वह जंगलों अग ला दी। ये माई बछड़ा गड्ढा अग के अंदर गिर गया। एक दुखिया माता एक बाबे गोरखनाथ नू जरा कैसी कैसी बातें कहा क्या तेरे कहने के बाद क्या दाता सुनने के बाद
दानी भाइयों, कथा के अंदर बार ध्यान देना। जब जंगल में आग लगी हुई है, माई बादशाह गड्ढा आग के अंदर गिर गया। माई बादशाह ने रोका, सरली कूक मारी है, या बाबे गोरखनाथ तेरा भला ना होइयो, अज मैं बसदी उजड़गी। तेरी सेवा ना करदी रसदी बसदी मैं महल में रही, तेरी सेवा करी अज मैं जलका जंगल के अंदर मरी। पीर की जोत जागी। माता तन्ने मेरे गुरु नूं मंदा बोलिया, जे मेरे गुरु नूं मंदा बोलिया तन्नू धरत मंडल में पहुंचा देंगा सना गड्ढा। बेटा इसी अग में मैं जल जाऊंगी, इसी अग में जल जाएगा तो फिर जन्म लिए तो किसका लेगा। फिर पर्चा ला दे। पीर महाराज लगे कहने माता मेरे बाबे गोरखनाथ का नाम जप। बाबे गोरखनाथ का नाम लिया, गुग्गे पीर ने पर्चा लाया, उल्टा चोला हवा का ततीगना करने दे दिया। ततीगना की एक साइड साफ होगी, अद्धी मुच्छा जल गई, अद्धी दाढ़ी जल गई, होगी सपा लपेट। ततीगनाग सोच रहा चला था बैरी नू खत्म करन, तो आपो खत्म हो गया। क्या कहागी पद्मा नागन मामी और क्या कहागा बासंग नागा मामा भी बैरी नू खत्म नहीं करन गया था, तो नाई पास सेप कराने गया था, सो कराया। क्या करया कि जहां तक चलना वहां तक चल, पीछा मुड़ने वाला मैं भी नहीं। माई बादशाह गड्ढा राम तलाई के पास आ गया। जब दो बैल राम तलाई नू देखकर रंभना शुरू कर दिया। माई बादशाह लगी कहन के बेटा मेरा ख्याल ऐसा कहा बैलों को पानी की प्यास लग रही है, इन दो बैलों को पानी पीने के बाद छोड़ दे। दो बैल पानी पीने के बाद छोड़े गए हैं। इधर ततीक नाग भी राम तलाई के बाद जा पहुंचा। या दो बैल पानी पी का बास मुड़े हैं। आ ततीक नाग ने अपनी पूंछ के ऊपर हरा चारा बनाया। दो बैला ने हरा चारा समझ कर जीटे मुंह पाया भी है। आ ततीक नाग ने मौके का फायदा उठाया। दो बैलों की जीबें को तराक दो बैल मौत की नींद सुला दी। सूरज का रोई वर्गे हो गए। पल्लूगढ़ वाला बैलों को लेने के वास्ते आवा, अग्गा क्या देखा बैल मरे पड़े। ये पल्लूगढ़ वाला एक किस तरह रोवा करलावा लेका बैलों की खबर माई बादशाह के बाजरा किस तरह आवा। क्या तेरे कहने के बाद क्या दाता का सुनने के बाद भाई नसार होते हैं जब बन के बिगड़ जाती बंदे की, तब दुश्मन कई हजार हो जाते हैं। कौन करे तबार किसे ते ए बेतबारी दुनिया, पैर पैर दे सब तो खे दिंदी तर्जमा शब्द गुरु उस्ताद ने रखा गया।
छड़ेरी माँ बैरी ने सुरग बचाए री माँ बैरी ने सुरग बचाए होंदा पल्लू हेरा रा 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 होंदा पल्लू होंदा पल्लू क्यों मेरा सजनो कुसगात माँ कर गया पूरे जोरे बेला करी तेरे काला बिसियर लड़कारी माँ काला बिसियर अभिया मानवा जंगल के माँ दिन माँ डाका बन गया पूरे जोरे बेला करी तेरे काला बिसियर लड़कारी माँ काला बिसियर होंदा पल्लू क्यों मेरा सजनो होंदा पल्लू क्यों मेरे सजनों जल माता पाया वा किसी के बस की बात नहीं याद टैम राम जी बाबा नी जद टैम राम जी अब मैंने कहा तन्ने हेरा रा 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 तन्ने कहाँ है छोटे लाडले बलायान का खड़ गया ओरे चोरे बेला खरी तेरे काला बिसियर लड़ गया री माँ काला बिसियर लड़ गया अभिया मानवा जंगल के माँ दिन माँ डाका पड़ गया ओरे जोरे बेला खरी तेरे काला बिसियर लड़ गया री माँ काला बिसियर लड़ गया आ खबर मिली थी जद बैला की मिली थी जद बेला की चल माता रोई क्या मेरे बाबे तेरा भला ना होयो तन्ने मेरी जिंदड़ी होई ओ बाबा मेरी वा जिंदड़ी होई आ इतनी बात जगह हेरा रा 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 इतनी बात सुनी पीर ने गुस्सा पीर नू चढ़ गया पूरे चौरे बेला खरी तेरे काला बिसियर लड़कारी माँ काला बिसियर लड़का हथिया पानवा जंगल के माँ मारा का पड़ गया पूरे जोरे बेला खरी तेरे काला बिसियर लड़कारी माँ काला बिसियर लड़का मन सारा दाद गुरु ने मन सारा दाद गुरु ने किसने ज्ञान बताया देवा सिंह ने शाम का मौका हाथ चरना नू लाया देव सिंह ने शाम का मौका हाथ चढ़ानू लाया गुरु के हाथ चरना नू लाया अखेरा सिंह हेरा रा 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 अखेरा सिंह समैया तेरा भजन रसीला कर गया पूरे चोरे बेला करी तेरे काला बिसियर लड़कारी माँ काला बिसियर लड़का अभिया मानवा जंगल के माँ दिन माँ डाका पड़ गया पूरे चोरे बेला करी तेरे काला बिसियर लड़कारी माँ काला बिसियर लड़का ला जी मेहरबानो कथा के अंदर बाहर ध्यान देना ओ माई बादशाह जब खबर मिली बैला की तारती के मत्था मारा गहरे से प्रलाप करे या बाबे गोरखनाथ तेरा भला ना हो जब न्यू भी कहा पीर की जोत फिर जागी ए माता तन्ने मेरे गुरु मंदा फिर बोलिया बेटा दो बैलों का काला नाग लड़ गया
दोए बैल नाग ने डंस लिए। फिर माता क्यों का बरा तू ऐसा कम कर, निब की टाली हाथ में ले ले, दोए बैला पानू फेर दे, तेरी उर्द में बैठे हो नागे गढ़ में अपने आप पढ़ दी। दादा दानी हो माई बादशाह ने देर नहीं करी, निब की टाली हाथ में ले ली है, दोए बैला पानू फेर रही है। जब दोए बैला पानू फेरिया बाबे गोरखनाथ का नाम लिया, गुग्गे पीर ने पर्चा लाया। माई बादशाह की उर्द में बैठे बैठे नागे गढ़ पड़े हैं, गुग्गे पीर ने पर्चा लाया, दो बैलों को ठीक बनाया। बोलो साचे दरबार की। दो बैल राम राम करके बैठे हो गए। पल्लकड़ वाले ने बड़ी खुशी मनाई है। दो बैल गड्ढे में जोड़े गए हैं। माई बादशाह गड्ढे के अंदर बैठ गई है, सरसा पट्टन का ध्यान लगाया। माई बादशाह गड्ढा काले जंगल के अंदर गड्ढा आया, चारों डाकुओं ने घेरा पाया। ये जाने वाली हमारे जंगल का मसूल देखा जाए, एक बारी हमारे को दर्शन करा जाए। जो भी तुम तकाजा तन्ने पाया वा वो हमनू देखा जाना। दादा रानियों माई बादशाह ने अपने मुखड़े में सालू हटाया भी है। चारों डाकुओं ने पछाणिया, ओ भाई खड़क सिंह, ओ भाई दड़क सिंह, ओ भाई हीरा सिंह, ओ भाई वजीरा सिंह। थानू शर्म नहीं आती, हम अपनी बहन का गड्ढा लुटा। चारों डाकू हाथ जोड़ कर खड़ गए कि बहना तो कि मेरे पति ने तलाक दे दिया। माई बादशाह नू लेकर चारों डाकू सरसा पट्टन में पहुंच गए। माई बादशाह अपने बाबल के द्वारा बगी है। बाबल बाबल कह का आवाज मारी है। राजा कौरपाल सुनकर माई बादशाह की आवाज लेकर खंडा दरवाजे के सामने खड़े। सच बता आज कौन सी बेटी मेरे द्वारा आ गई है कि तेरी बादशाह बेटी चलकर तेरे पास आ गई? कि बेटी तो क्यों आ गई? कि मेरे पति ने तलाक दे दिया। किस कारण? कि मैंने एक जोगी की सेवा करी 12 साल औलाद के कारण। उस जोगी ने मनु औलाद का फल दे दिया। आज ही मेरे पास औलाद होनी है। मेरे से पहला मेरी बहन काशल के पास औलाद होगी, जोड़े से ज्यादा पैदा हुए। मेरी नंद ने चुगली लाई और मनु महल से बाहर कर। इसी कारण जल का बाबल तेरे पास आ गई। मेरी उर्द से एक ऐसा पीर पैदा होना जो दुनियादारी को परचे ला दे। राजा कौन पाल लगा कहने बेटी मैं तो जद जानूंगा जे मनु भी परचा लावा। मैं अखा ते अंधा जद न्यू भी मैनू परचा लावागा उसी टाइम पीर की जोत जाग गई है कि माता मेरा नाना क्या कह रहा बेटे न्यू कह रहा क्या मेरे नाने नू 1.25 रुपया एक परंदा राजगणों वादा ठाका रख। देख मेरी पीरी का नजारा। अपने नाने के पास थे गुग्गे पीर ने 1.25 रुपया एक परंदा राजगणों का वादा रखवा लिया। क्या मेरे नाने नू ये मुंह पर हथ फेरा बाबे गोरखनाथ का नाम लेकर। जब मुंह पर हथ फेरा भी है बाबे गोरखनाथ का नाम लेकर गुग्गे पीर ने पर्चा लाया, अपने नाने नू जग दिखाया। बोलो साचे दरबार की। आदर के साथ अपनी बेटी नू महल के अंदर ले गया। बेटी के चौल आड़ करे हैं। महीना सौन का चढ़ गया। पीर की जो जागे के माता उठ बैठी हो जा, ये मेरा जन्म का आगे टाइम मैंने जन्म लेना। आज चलो मेरे सर गर्दरे खड़े नु बेटा जन्म लेना उरी ले ले। के ना माता मैं नानके अंदर जन्म नहीं लेने का, मैं नानू नाम नहीं दराने का, जन्म लेहूंगा सर गर्दरे खड़े के लगे। ये तने जन्म लेना महाना पर्चा ला दे अपनी बुआ नू, पर्चा ला दे अपनी दादी नू, पर्चा ला दे अपने बाबन नू और पर्चा ला दे नगरे लोगों जौन से राजा समझा ना सके। ये तेरा बाबल मनु लेने के वास्ता आ गया फिर तो मैं भग जाऊंगी नहीं। मेरा कोरा सा जवाब ले माता चलिए मेरी जोत। ये तो ला दूं बच्चे बच्चे नू पर्चा, बच्चे बच्चे नू कल कह दूं, बच्चे बच्चे बद हाँ करवा दूं, फिर तो पीर जानिए नहीं वरना कोई पक्षी ले माता मेरी चली है जोत।
जब मैं उर्द से बाहर रहूंगा, जब भी तेन जलजला देऊंगा, जब तक मैं तेरी उर्द के अंदर बराजूंगा, जब भी आका तेन जलजला देऊंगा। बा माई बादशाह ने जलजला दे दिया, पीर की जोत बाहर हो गई है। एक पीर की जोत सासा बड़ा चलका, एक सैर करते खिड़े माँ किस तरह आवा, किस तरह बच्चे बच्चे को परचा लावा। क्या तेरे कहने के बरकत दाता, सुनने के बरवाई कैसी कैसी शोभा से बोल बना भाई। जिस टाइम पीर महाराज ने अपनी बुआ नू परचा लाया, था का पलंग छत किलो लाया, माया कर दिया बोझ। सारे महल में खेल दी फिर जिस तरह भगत खेले करा, सकते बख्श दे कहाँ ते आ गया, मनु अपना नाम बता। पीर महाराज लगे कहन बुआ मैं तेरा भतीजा गया, मिलन आ गया तेनू। समीर लगी कहने मारा भतीजा जम्मया नहीं तो कहाँ ते गया जम, क्या जी मैंने जन्म लेना के बोल मेरी माई बादशाह कद नू बुलावागी जिसने तन्ने तलाक दवाया।
समिरदे लगी कहण रात बीतन दे होण दे सवेरा सवेर नूं बुला दूंगा तेरी माता नूं अपनी बुआ वादे हाँ करवा ली गुग्गे पीर पीर की जोत दादी के पास आ गई। दादी सोई पड़ी थी, ठाया पलंग छत किलो लाया, बा बुढ़िया का रिबन पखे में टांगे, बा बुढ़िया की होगी 100 की स्पीड, लगी कहने बख्श दे ये बख्शूंगा बोल मेरी माता नू कद नू बुलावागी। ये कौन सी माता नू जनू क्या कौन सी माता नू? बा बुढ़िया ने चश्मे लाए हुए थे, बा पीर ने ज्यों मारिया गद्दा काले चश्मे दिए फोड़, कल्ला रह गया था फ्रेम। बुढ़िया ऐनक टोल दी फिरा दिखने ते बंद हो गया। पीर नू फेर वास्ते पारी है कि बोल मेरी माई बाशल नू कद नू बुलावागी। के बाशल नू बेटा मनु बख्श दे, मैं सवेर नू बख जाऊंगी अपने बेटे जेवर के पास, समझा दूंगी तेरी माता नू महल के अंदर बुला दूंगी। गुग्गे पीर ने हाँ करवा ली। इसी तरह पर्चा अपने बाबल को भी लाया, राजे जेवराबाद भी हाँ करवा दी। पीर की जोत नगरी में बढ़ गई है, जिसका मंजा पड़े था नीचा कोठे पर चढ़ा दिया, या कोठे पड़े था नीचा गिर दिया। किसी का तोड़ा शेर हुआ और किसी का तोड़ा पावा और किसी कड्डी दवैन पड़िया चोड़ी सीमा। बच्चे बच्चे नू पर्चा ला दिया, बच्चे बच्चे नू कल कह दिया और बच्चे बच्चे बदे हाँ करवा दी। पीर की जोत वापस चल गई सरसा पट्टनम, जाकर माई बासन चला दे दिया। उर्द के अंदर जोत बराज की है। रात बीती हो गया सवेरा, राजा जेवर राजगद्दी पर बैठ गए हैं। नगरी के लोग चाह नहीं पी, पानी नहीं पिया, मुंह नहीं धोया, जाकर कचहरी के अंदर जाकर खड़ गए। दादी फुलमदे आ गई है, समिरदे आ गई। इब समिरदे हाथ जोड़कर लगी कहने भाई मैं तेरे पास झूठ बोलिया था, तेरी रानी बादशाह नू झूठी चुगली लाका घर ते बाहर कर दिया, तेरे पास तलाक दवा दिया था, मेरी गलती नू माफ कर दे, जा बादशाह को लेकर। दादी फुलमदे लगी कहने बेटा पता नहीं मेरी कहने की जिंदगानी है, पता नहीं मैंने कद मर जाना, ऐसा काम कर जा बादशाह को लेकर। बुढ़िया सच्ची बात नहीं बताती, रात गले मेरे नहीं बित्या, न्यू खुदा लगी मेरा। हा 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 हा। नगरी के लोग भी हाथ जोड़े के राजा जी जितन की बादशाह भी गई है और नगरी के अंदर शोक पड़ा, या बादशाह को लेकर राजा जेवर ने हुक्म दे दिया कि चलो बरात की तैयारी खिंच दो। मैं बोतलों के डट्टे पट्टे गए, फिल्म की डब्बियों के मुंह खुल गए, भुक्कियों के बोरियों के मुंह अपने आप खुल गए। जेड़े भुक्की खाने वाले दे कार्ड राजपूत छतरी नशे में चकना चूर हो गए हैं, बाजे गाजे बज गए हैं। राजा जेवर ने रथ जोड़ लिया, रथ जोड़कर पहुंच गया सरसा पट्टनम। रानी मेरी गलती को माफ कर दे, मैं तेनू लेने के वास्ते आया, चल हो तैयार। माई बादशाह ने बड़ी खुशी मनाई है। राजे जेवर के बहुत चौल आड़ करे हैं। जब रथ में लगी बैठन पीर ने आवाज मार दी माता ठहरो, जे मन्ने अपने बख्श दिए मनु पीर कौन कहागा। जिस तरह गड्ढे में बैठ कर आई थी उस तरह गड्ढे में बैठ कर चल, पल्लूगढ़ वाले को बुलाएगा। वही गड्ढा वही बैल गड्ढे में जोड़े गए हैं। माई बादशाह गड्ढे में बैठ गई है। राजे जेवर का रथ गाड़ी गाड़ी, माई बादशाह गड्ढा पीछा पीछा लेकर राजे जेवर माई बादशाह नू सासा पटल के सर गर्दन खेड़े में पहुंच गया। खेड़े दादा के भोन के पास गड्ढा रोकया गया। ये माई बादशाह लगी कहने राजा जी मने सुख सुखी दी खेड़े महाराज की, भी कच्चे ते पक्का भोन करा दूंगी, चूना कली करा दूंगी, समेत जागर चा दूंगी, ये ब्राह्मण गौवा दान कर दूंगी, जे नगरी में मुड़का बना। मैं कहने की देर कर दो, देर ना लावा। राजा जेवर ने देर नहीं करी, कच्चे ते पक्का भोन करा दिया।
चूना कली करा दिया समेत जग रचा दिया जग्गा शुरू कर दिए और ब्राह्मण गौआ दान कर दिए। पीर की जो जागे के माता मन्ने पुराने महलों के अंदर जन्म नहीं लेने का। ये महीना सौन का बीत गया, महीना भादों का चढ़ गया। मने ने रेठे में जन्म लेना अष्टमी वाले दिन मेरी लहदी जन्म कोठी तैयार करा दे। बस जहाँ 10 लाने थे वहाँ 20 लाए मिस्त्री, जहाँ 20 लाने वहाँ 50 लाए। बस मिनटों सेकंड के अंदर जन्म कोठी तैयार हो गई है। माई बाशल कलेजा पीड़ हो गई है। माई बाशल जन्म कोठरी में दाखिल हो गई है। संदल दाई को बनाई बेटा ये मनो न्यों भी बता दे तेरी दाई कौन बना दी। के ब्राह्मण की लड़की संदल नाम है उसका, कन्या कुमारी अखा तो अंधी है और मेरी दाई बना दी। बा हुक्मा के तावा बांधी चल का ब्राह्मण के घर आवा, संदल नु उंगली पकड़ का लेकर आवा। डोडी के बार आई है आज संदल ठोकर खाकर देड़िए के अंदर गिर गई। गुग्गे पीर ने पर्चा लाया आज संदल को अखा ते जग दे। बोलो साचे दरबार की ताना ताना गुग्गे पीर ताना सकते जौन सा जन्म लेने से पहला इतने पर्चे ला रहा। बा पीर के नाम जपदी हुई जन्म कोठरी में दाखिल होगी। संदल दाई दोए हथ जोड़ का खड़गी सकते मैं क्या दाइया की सार जानू या तो मनु पर्चा ला सका जन्म भी तो अपने आप ले सका। पीर महाराज लगे कहने माता मैं तो जन्म ले लूंगा अपने आप, पर मैं तेरा नाम चलाना दुनियादारी के अंदर। जब मेरा राज जगह होगा मेरे नाम के थापे लगांगे, उस थापे के अंदर तेरे नाम का भी थापा लगागा। तो एक बारी माई बाशल का चला दे, जन्म तो मैं अपने आप ले लूंगा। दादा रानी हो एक संदल दाई माई बाशल का हाजरा किस तरह लावा, किस तरह पीर महाराज जन्म ले हैं। क्या तेरे कहने के बाद क्या दादा के सुनने के बाद सुनने के जन्म की पैड़ी। बोलो साचे दरबार की। तेरा जस गाया ले गाया
सैदानी वीरों जिस टाइम पीर ने सही 12 बजे दिन एतवार का नेरी अष्टमी जन्म पीर ने ले लिया। पीर के जन्म सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी है गए, दुंदू का नाद बजाया, इंद महाराज का खड़ा है, पूरा लगी मंगल गान और परियां लगी नाच दिखान और देवी देवते लगे फुल बरसान। पीर के जन्म शिव महाराज जी और पार्वती माता जी। पार्वती माता ने गुग्गे पीर को गोद में ले लिया, रज का दिया प्यार। पार्वती माता ने गुग्गे पीर को पालने में पा दिया, पालने में झूल रहा जहर पी। इधर नागा को खबर हो गई है कि अज पीर ने जन्म ले लिया। बा तमाम नाग थर थर कंब गए हैं। बा नागा ने कट्ठे होकर आसमां सलाह करी है, जे बचना ऐसा कम करो, पीर की उम्र छोटी आज जन्मो लिया पीर ने, उसके जाकर चरण में शीश झुका दो। बा तमाम नाग जुड़का जहां पालने में पीर महाराज झूल रहे थे, बा नाग कट्ठे होकर पीर के चरण में आका गिर गए। पीर महाराज देख रहे हैं, क्यों ऑर्डर बाबे गोरखनाथ के हैं जी, कला सिंह महाराज की है जी। पीर नागा को कुछ नहीं कह सकिया, पर नाग पीर के चरण में बेनतियां कर रही हैं। पीर ने जन्म ले लिया, यहाँ जन्म की कथा समाप्त हो गई है। ये बोलना जे करा बोलो साचे दरबार की।